प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में अपन ने पढ़ा कि सेनापति ने किस प्रकार से मृग्या शिकार के गुणों की प्रशंसा की राजा से। उन्होंने बताया कि शिकार करने से शरीर स्वस्थ रहता है, उत्साह का संचार होता है, वन्य पशुओं के मनोभावों का ज्ञान होता है, बाण संधान में सिद्धहस्तता आ जाती है। धनुर्धारियों के लिए तो चलायमान लक्ष्य पर बाण का सफल संधान करना गौरव की बात होती है। सबसे श्रेष्ठ गुण यह है कि मृग्या से जितना अधिक मनोविनोद होता है वह अन्यत्र किसी भी वस्तु या कार्य से नहीं मिलता। अतः मांडव्य द्वारा मृग्या की निंदा करना मात्र प्रलाप है। मांडव्य की उन्होंने बताया कि मांडव्य कौन है? विदूषक है। विदूषक ने जो बात कही वो एक प्रलाप मात्र है। अब आगे विदूषक कहता है सरोसम, गुस्से में कहता है क्रोधपूर्वक, अपे ही रे अरे उत्साह हेतुक, उत्साह को उत्पन्न करने वाले सेनापति, अत्र भवान प्रकृति आपन्न, दूर हट, त्वं तावद अट्वितो अट्विम आहण्यमानो नरनासिका लोलुपस्य जीर्ण ऋक्षस्य कश्यापमुखे पतिष्यति। महाराज अपनी स्वाभाविक प्रकृति पर आ गए हैं, अतः तुम तो एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए, हिंडमानो घूमते हुए, मनुष्य की नासिका नर नासिका लोलुपस्य, नासिका के लोभी, जीर्ण ऋक्षस्य कश्यापि मुखे पतिष्यति, किसी वृद्ध, ऋक्षस का मतलब होता है रीछ, के मुख में जा पड़ोगे। राजा कहता है भद्र सेनापति आश्रम सन्निकृष्टे स्थिता इष्मः, हम आश्रम के निकट ठहरे हुए हैं। अतस्ते वचो न अभिनंदामि, इसलिए मैं तुम्हारे वचन विचार से सहमत नहीं हूँ। अद्य तावत, आज तो, गाहन्ताम महिषा निपान सलिलं श्रृंगेर्मुहुस्ताडितं छायाबदकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यश्यतु निःशब्दं क्रियतां वराह पतिर्भिर्मुस्ताक्षति पलवले विश्रामं लभतामिदं च शिथिल जाया बंदमस्मद्दनु। देखो, इस श्लोक में राजा कहते हैं, श्लोक के माध्यम से, इसमें सादुर विकृतम छंद है। और सादुर विकृतम छंद के बारे में मैंने पहले बताया है कि 19 वर्ण होते हैं। प्रथम यदि 12 वर्ण पर और द्वितीय यदि 7वें वर्ण पर होती है। अब इसका अपन अन्वय देखते हैं। महिषा श्रृंगई मुहु ताड़ितम निपान सलिलम गाहंताम छाया बद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यश्यतु वराह पति भी विश्रब्धम पलवले मुस्ताक्षति क्रियताम शिथिलजा बंदम इदम अस्मद्धनु च विश्रामम लभताम। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। महिषा भैंसे, श्रृंगई सिंहों के द्वारा, मुँह है बार बार, मुहुर मुँह का मतलब बार बार, ताड़ितम पीटे गए, निपान सलिलम सरोवर के जल को, गाहनताम आह्वान करें, अवगाहन करें, स्नान करें, छायाबद्ध कदम्बकम छाया में झुंड बनाने वाला, मृगकुलम मृगों का समूह, रोमंथम जुगाली को, रोमंथम मतलब जो जानवर जुगाली करते हैं, बार बार अपने मुंह को चलाते रहते हैं, चिगलते रहते हैं, उसको रोमंथम कहते हैं। अभ्यश्यतु
अभ्यास करें। वराहपति भी बड़े बड़े सूरों द्वारा विश्रब्दम बिना किसी भय के विश्वास पूर्वक पल वले अल्प जल वाले गर्तों में मुस्ताक्षति नागरमोथा का तोड़ना क्रियताम करें। शिथिलजा बंधम शिथिल प्रत्यंचा बंधन वाला इदम अस्मद धनु च यह हमारा धनुष विश्रामम विश्राम को लभताम प्राप्त करे। कहने का मतलब राजा कहता है कि जंगली भैंसें अपनी सींगों से बार बार विलोडित किए गए सरोवर के जल में स्वेच्छा से अवगाहन करें, मतलब स्वच्छंद पूर्वक से स्नान करें। वृक्षों की छाया में झुंड बनाकर इकट्ठे हुए मृगों का जो समूह है वो निर्भय बिना किसी डर के जुगाली करे। बड़े बड़े जंगली सूरों के द्वारा बिना किसी भय के अल्प जल वाले गर्तों में नागरमोथा, नागरमोथा एक विशेष प्रकार की घास होती है जिसे सूअर जो होते हैं बड़े चाव से खाते हैं। सूअरों का मनपसंद घास है ये, को तोड़कर खाया जाए और शिथिल प्रत्यंचा वाला यह हमारा जो धनुष है अब विश्राम करे। राजा सेनापति से कहता है कि इस समय हम आश्रम के समीप हैं, इसलिए अब शिकार नहीं करूंगा। अब तो मैं चाहता हूं कि जैसे कि जो भैंसें हैं वो स्वच्छंद पूर्वक सरोवर में स्नान करें, छाया में एकत्रित होकर जो मृग हैं हिरण हैं वो जुगाली करें, सूअर जल गर्तों में नागरमोथा घास को तोड़कर खाएं, वन के सभी जीव निर्भय होकर अपने क्रियाकलाप करें, मेरा यह धनुष भी अब विश्राम करे। इस प्रकार से राजा कहता है और सेनापति फिर कहते हैं यद प्रविष्णवे रोचते, जो महाराज को अच्छा लगे, अर्थात जैसी महाराज आपकी इच्छा। फिर राजा कहते हैं तेन ही निवर्त्य पूर्वगतान वनग्राहीण यथा न मे सैनिकास्तपो वनम उपरुन्धन्ति तथा निषेधव्या। अब क्या कहता है, तेन ही निवर्त्य पूर्वगतान वनग्राहीण, तो वन को घेरने के लिए आगे गए हुए वन घेरने वालों को लौटा लो, वापस बुला लो। यथा न में सैनिका, मेरे सैनिकों को इस प्रकार निषिद्ध करो ताकि वे तपोवन में विघ्न उत्पन्न न करें। पश्य देखो, कहता है समय प्रदानेषु तपोदनेषु गूढ़ं हिदात्मकमस्ति तेज स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांतास्तदन्य तेजो अभिभवाद वमन्ति। देखो इस श्लोक में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से बना उपजाति नामक छंद है। तो क्या कहते हैं, इसका अपन अन्वय देखते हैं। अन्वय है संप्रदानेषु तपोधनेषु दहात्मकं गूढ़ं तेज अस्ति ही स्पर्शानुकूला सूर्यकांता इव अन्य तेजो अभिभवाद तद वमन्ति। इसका अन्वय बहुत सरल है इसलिए यहाँ दिया नहीं गया है। फिर भी देखो, संप्रधानेषु शांत प्रधान, तपोधनेषु तपस्वियों में, दहात्मकम जलाने वाला, गूढ़म तेज गुप्त तेज अस्ति है, ही स्पर्शानुकूला स्पर्श करने के योग्य, सूर्यकांता सूर्यकांत नामक विशेष प्रकार की मणि, इव समान अन्य तेजो अभिभवाद किसी दूसरे के तेज से तिरस्कृत होने पर, अभिभवाद का मतलब होता है तिरस्कृत करना, वमंती प्रकट करते हैं। शांति प्रधान तेजस्वियों में, तपस्वियों में
दाहजनक जो गुप्त छुपा हुआ तेज रहता है, निश्चय ही स्पर्श करने की योग्य सूर्यकांत मणि की तरह किसी अन्य के तेज से तिरस्कृत होने पर उसको तेज को प्रकट कर देता है। देखिए, इस श्लोक में बताया गया है कि तपस्वी सांसारिक प्रपंचों से मुक्त रहते हैं, यानी कि सांसारिक जो प्रपंच होते हैं उनमें अनासक्त रहते हैं। इस कारण उनका चित्त शांत रहता है, फिर भी उनमें गुप्त तेज होता है। किसी दूसरी व्यक्ति द्वारा अपमानित किए जाने पर वे तपस्वी अपने गुप्त तेज को बाहर प्रकट कर देते हैं शाप के रूप में। जिस प्रकार सूर्यकांत मणि स्पर्श करने योग्य होती है, परंतु वह सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही प्रदीप्त होती है, चमकती है, तपस्वी भी अपना तिरस्कार का बदला लेने के लिए सम का, शांति का परित्याग कर अपने तेज को प्रकट कर देते हैं। अब इसके बाद में सेनापति कहता है, महाराज की जो आज्ञा। फिर विदूषक कहता है कि तुम्हारी उत्साह बनाने वाले बातों का विनाश हो, क्योंकि इस प्रकार से राजा ने बता दिया कि अब आश्रम आ गया है, इसलिए इस प्रकार के सरकार संबंधी जो बातें हैं उनको आप त्याग दो। फिर इसके बाद में विदूषक कहता है, एतु भवान, आप आइए, इति उभौ परिक्राम्य उपविष्टो, दोनों घूमकर बैठ जाते हैं। राजा मांडव्य, हे विदूषक, अनव्याप्त चक्षु फलो असि, तुमने नेत्रों का फल प्राप्त नहीं किया। येन त्वया दर्शनीयम न दृष्टम, क्योंकि तुमने देखने योग्य वस्तु को नहीं देखा। विदूषक कहता है, ननु भवान अग्रतो में वर्तते, आप तो मेरे समक्ष विद्यमान ही हैं। राजा, सर्वे खलु कांतम आत्मीयम पश्यति, सभी लोग आत्मीय जन को सुंदर मानते हैं। तम आश्रम लल्लाम अभूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि, परंतु मैं तो कण्व के आश्रम की शोभा की एक मात्र आधारभूत उस शकुंतला को लक्ष्य करके कह रहा हूँ। विदूषक कहता है, स्वगतम, मनि मन में, भवतु अश्य अवसरम न दास्ये, अच्छा मैं इन्हें अवसर नहीं दूंगा। प्रकाशम अब अपनी बात को राजा के सामने प्रस्तुत करता है। भो वयस्य, हे मित्र, ते तापस कन्यका अभ्यर्थनीया दृश्यते, हे मित्र, ज्ञात होता है कि आप उस तापस कन्या पर मुग्ध हो गए हैं और उसे प्राप्त करने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। राजा, सके न परिहार्ये वस्तूनि पूर्वाणाम मनः प्रवर्तते, मित्र, पुरुवंशियों का मन परित्याज्य वस्तु पर कभी आकर्षित नहीं होता, अर्थात वह मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सुर युवती संभवम किल मुनेरपत्यम तदुजितादिगतम अर्कस्योपरि शीतलम च्युतमेव नवमालिका कुसुमम। अब देखो इसका अन्वय देखते हैं। शिथिलम अर्कस्य ऊपरी च्युतम नवमालिका कुसुमम इव तत् मुने अपत्यम किल सुर युवती संभमम उजितादिगतम। शिथिलम यानी कि पेड़ से टूटा हुआ, अर्कस्य मंदार के वृक्ष के ऊपरी, च्युतम ऊपर गिरा हुआ, नवमालिका कुसुमम चमेली के पुष्प की तरह, तत् वह मुने अपत्यम मुनि कण्व की संतान कन्या, किल वस्तुतः सूर्य युवती संभवम अप्सरा मेनका से उत्पन्न हुई है, तद उजितादि अधिगतम उसके द्वारा छोड़े जाने पर कण्व को प्राप्त हुई है। इसमें कहते हैं कि वृंत से दूर हुए मंदार या धतूरे के वृक्ष के ऊपर गिरे हुए चमेली के पुष्प के समान ऋषि कण्व की वह पुत्री शकुंतला वस्तुतः अप्सरा
और विश्वामित्र से उत्पन्न हुई है, फिर भी माता पिता के द्वारा त्याग किए जाने पर वह कर्म को प्राप्त हुई है। विदूषक तापस कन्या का इच्छुक कहकर राजा दुष्यंत को यह संकेत करता है कि मुनि कन्या को स्वीकार करना कुछ कठिन है। तब राजा उत्तर देता है कि अप्सरा की पुत्री है और उसके द्वारा त्याग दिए जाने पर कर्ण ऋषि ने उसको पुत्री के रूप में अपनाया है। इस तरह शकुंतला ब्राह्मण कन्या न होकर क्षत्रिय पुत्री है, अतः वह तो सहर्ष स्वीकार्य है। अब विदूषक कहते हैं, विहस्य हंसकर कहता है, यथा कश्यापि पिंड खजुरई उद वेजितस्य तिन्त्रिण्याम अभिलाषो भवेत् तथा स्त्री रत्न परिभाविनो भवते इयम अभ्यर्थना। हंसकर विदूषक कहता है, यथा कश्यापि पिंड खजूरई, जिस प्रकार पिंड खजूरों से अरुचि प्राप्त किसी व्यक्ति की तिंतनी का मतलब होता है इमली खाने की इच्छा होती है, उसी प्रकार श्रेष्ठतम स्त्री रत्न परिभाविनो भवतः इयम अभ्यर्थना। श्रेष्ठतम स्त्रियों के उपभोग से अरुचि प्राप्त करके आपको यह प्रार्थना है। राजा, न तावदेनाम पश्यसि येन एवं अवादि। निश्चय तुमने जब तक उसे शकुंतला को नहीं देखा तब तक तुम इस तरह कह रहे हो। विदूषक कहता है, तत्खलु रमणीयम यद भवतोऽपि स्मयम उत्पादयति। निश्चय ही वह रमणीय होगी। तदु खलु रमणीयम, जो आपको भी विस्मय उत्पन्न करा रही है। राजा, वयस्य मित्र किम बहुना, और अधिक क्या कहूँ। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगारूपोचयेन मनसा विधिना कृतानो स्त्रीरत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभुत्वानुचिन्त्य वपुष्यतस्य। इस श्लोक में वसंतले का छंद है, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगे। देखिए, इसका जो अन्वय है वो इस प्रकार से है, धातु विभुत्वम तस्या वपुच अनुचिन्त्य मे सा विधिना चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा मनसानुरूपोच्चयन कृता अपरा स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाति। धातु का मतलब है सृष्टि निर्माता ब्रह्मा के विभुत्वम सामर्थ्य को, रचना कर्म को, निपुणता को, तस्य वपु उस शकुंतला के शरीर को, अनुचिंत्य बार बार सोचते हुए, सा में सा मुझे वह शकुंतला विधिना ब्रह्मा के द्वारा चित्रफलक पर निवेश रखकर परिकल्पित सत्व योगा कर दिया है, जिसमें प्राणों का संचार ऐसी मनसा मन से ही रूपोच्चयन सौंदर्य के समूह से कृता बनाई गई अपरा अनोखी विलक्षण स्त्री रत्न सृष्टि श्रेष्ठतम स्त्री की रचना प्रतिभाति प्रतीत होती है। राजा विदूषक से कहता है कि प्रिया शकुंतला का सौंदर्य विलक्षण है। उसे सृष्टि निर्माण करता विधाता ने चित्रफलक पर रखकर उसके शरीर में प्राणों का संचार किया है, अथवा मन से ही कल्पना करके सौंदर्य समूह से उसे बनाया है। इस प्रकार वह ब्रह्मा की नवीनतम कल्पना और मानसी सृष्टि है। यही अपूर्व सौंदर्य आश्चर्यकारी है। इससे आगे का अध्ययन अपन कल करेंगे।